Welcome to our channel. Please subscribe. सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों। आज हम another part का भाग का शुरू कर रहा है। आज स्टार्ट। अगर आप एक क्षण भी शांत होकर भीतर खोजने चाहेंगे कि कहाँ है हम, कौन सी चीज़ है मैं, तो आप एकदम हैरान रह जाएंगे। भीतर कोई मैं खुद से मिलने को नहीं है। जितना गहरा खोजेंगे उतना ही पाएंगे। भीतर एक सन्नाटा और शून्य है। वहाँ कोई आई नहीं, वहाँ कोई मैं नहीं, वहाँ कोई ईगो नहीं। एक बिच्छू नागसेन को एक सम्राट मिलन ने निमंत्रण दिया था कि तुम आओ दरबार में। तो राजदूत गया था निमंत्रण देने। उसने नागसेन को कहा कि बिच्छू नागसेन आपका बुलाया है सम्राट मिलिन ने, मैं निमंत्रण देने आया हूँ। तो वो नागसेन कहने लगा, मैं चलूँगा ज़रूर, लेकिन एक बात भी नहीं कर दूँ। पहले ही कह दूँ कि बिच्छू नागसेन जैसा कोई है नहीं। ये केवल एक नाम है, काम चलाऊ नाम है। आप कहते हैं तो मैं चलूँगा ज़रूर, लेकिन इससे आदमी कहीं है नहीं। राजदूत ने जाकर सम्राट को कहा दिया कि बड़ा अजीब आदमी है वो कहने लगा कि मैं ज़रूर चलूँगा ज़रूर, लेकिन ध्यान रहे कि बिच्छू नागसेन जैसा कहीं कोई है नहीं। ये केवल एक नाम है, काम चलाऊ नाम है। आप कहते हैं तो मैं चलूँगा ज़रूर, लेकिन ऐसा कोई आदमी कहीं है नहीं। ये केवल एक काम चलाऊ नाम है। सम्राट ने कहा, अजीब सी बात है, जब वो कहता है मैं चलूँगा आएगा वो आया भी। रथ पर बैठकर सम्राट ने द्वार पर स्वागत किया और कहा, बिच्छू नागसेन हम स्वागत करते हैं आपका। वो हंसने लगा। उसने कहा कि स्वागत स्वीकार करता हूँ, लेकिन स्मरण रहे बिच्छू नागसेन जैसा कोई ही है नहीं। सम्राट कहने लगा, बड़ी पहेली की बात करते हैं आप। अगर आप नहीं है तो कौन है? कौन आया है यहाँ? कौन स्वीकार कर रहा है स्वागत? कौन दे रहा है उत्तर? नागसेन मुड़ा और उसने कहा कि देखते हैं सम्राट मिलिंद, ये रथ खड़ा है जिस पर मैं आया। सम्राट ने कहा, हाँ ये रथ है। तो बिच्छू नागसेन पूछने लगा, घोड़ा को निकल कर अलग कर लिया जाए। घोड़ा अलग कर लिए गए और उसने पूछा सम्राट से, एक घोड़े रथ है। सम्राट ने कहा, घोड़े कैसे रथ हो सकते हैं? घोड़े अलग कर दिए गए। सामने के डंडे जिनसे घोड़े बंधे थे खिंचवा लिया गया और उसने पूछा कि ये रथ है। सिर्फ दो डंडे कैसे रथ हो सकते हैं? डंडे अलग कर दिए गए। चाक निकलवा लिए और कहा, ये रथ है। सम्राट ने कहा, ये चाक है, ये रथ नहीं है। और एक एक अंग रथ का निकलता चला गया और एक एक अंग पर सम्राट को कहना पड़ा कि ये रथ नहीं है। फिर आखिर पीछे शून्य बच गए, वही कुछ भी न बचा। बिच्छू नागसेन पूछने लगा, रथ कहाँ है अब? रथ कहाँ है अब? और जितनी चीज़ें मैंने निकाली तुमने कहा ये भी रथ नहीं, ये भी रथ नहीं, अब रथ कहाँ है? तो सम्राट चौंक कर खड़ा रह गया था। रथ पीछे बचा भी नहीं था और जो चीज़ें निकली गई थी उनमें कोई रथ था भी नहीं। तो वो बिच्छू कहने लगा, समझे आप, रथ एक जोड़ था। रथ कुछ चीज़ों का संग्रह मात्र था। रथ का अपना होना नहीं है, कोई ईगो नहीं है, कोई रथ एक जोड़ है। आप खोजें कहाँ है आपका मैं, और आप पाएंगे कि अनंत शक्तियों के एक जोड़ है। मैं कहीं भी नहीं है और एक एक अंग आप सोचते चल जाए तो एक एक अंग समाप्त होता चला जाता है। फिर पीछे शून्य रह जाता है। उसी शून्य से प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि वो शून्य आप नहीं है, वो शून्य परमात्मा है। एक गांव में एक आदमी ने मछलियों की एक दुकान खोला थी। बड़ी दुकान थी। उस गांव में पहली दुकान थी। तो उसने एक बहुत खूबसूरत तख्ती बनवाई और उस पर लिखा है, फ्रेश फिश सोल्ड हियर।
यहाँ ताज़ा मछलियाँ बेची जाती है। पहले ही दिन दुकान खुली और एक आदमी आया और कहने लगा, फ्रेश फिश सोल्ड हियर, ताज़ा मछलियाँ। कहीं बासी मछलियाँ भी बेची जाती है, ताज़ी लिखने की क्या ज़रूरत। दुकानदार ने सोचा कि बात तो ठीक है, इसे और बेहतर बासी का भी ख्याल पैदा होता। उसने फ्रेश अलग कर दिया, ताज़ा अलग कर दिया, तख्ती रह गई। फिश सोल्ड हियर, मछलियाँ यहाँ बेची जाती है। दूसरे दिन एक बूढ़ी औरत आई और उसने कहा कि मछलियाँ यहाँ बेची जाती है, सोल्ड हियर। कहीं और कहीं भी बेचते हो? उस आदमी ने कहा कि ये हियर बिल्कुल फिजूल है। उसने तख्ती पर एक शब्द और अलग कर दिया, रह गया फिश सोल्ड। तीसरे दिन एक आदमी आया और वो कहने लगा, फिश सोल्ड, मछलियाँ बेची जाती है, मुफ्त भी देती हो क्या? उस आदमी ने कहा, सोल्ड भी बेकार है। उस सोल्ड को भी अलग कर दिया। अब गई वहाँ सख्त तख्ती फिश। एक बुढ़ा आया और कहने लगा, फिश अंधे को भी मिल पर दूर से बास मिल जाती है, एक तख्ती काहे के लिए लटकाई हुई है? यहाँ फिश भी चली गई, खाली तख्ती रह गई वहाँ। और एक आदमी आया और उसने कहा, एक तख्ती किस लिए लगाई है? इससे दुकान पर आड़ पड़ती है। वो तख्ती की भी चली गई, वहाँ कुछ भी नहीं रह गया। इलिमिनेशन होता गया, एक एक चीज हटती चली गई। पीछे जो शेष रह गया शून्य। उस शून्य से प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि उस शून्य में दूसरे के शून्य से मिलने का क्षमता है। सिर्फ शून्य ही शून्य से मिल सकता है और कोई नहीं। दो शून्य मिल सकते हैं, दो व्यक्ति नहीं, दो इंडिविजुअल नहीं मिल सकते, दो वैक्यूम, दो एम्प्टीनेस मिल सकते हैं, क्योंकि वादा अब कोई भी नहीं है। शून्य को कोई दीवार नहीं होती और हर चीज़ की दीवार होती है। तो दूसरी बात स्मरणीय है, व्यक्ति जब मरता है नहीं रह जाता, पाता है कि हूँ ही नहीं, जो है वो मैं नहीं हूँ, जो है वो सब है। तब द्वार गिरता है, दीवार टूटती है और तब वो गंगा बहती है जो भीतर छिपी है और तैयार है। वो शून्य की प्रतीक्षा कर रही है कि कोई शून्य हो जाए तो उससे वो उठूं। हम एक कुआं खोदते हैं, पानी भीतर है, पानी कहीं से लाना नहीं होता, लेकिन बीच में मिट्टी पत्थर पड़े हैं, उनके निकाल कर बाहर कर देते हैं। करते क्या है हम? करते हैं हम एक शून्य बनाते हैं, एक खाली जगह बनाते हैं, एक एम्प्टीनेस बनाते हैं। कुआं खोदने का मतलब है खाली जगह बनाना, ताकि खाली जगह में जो भीतर छिपा हुआ पानी है वो प्रकट होने के लिए जगह पा जाए, स्पेस पा जाए। वो भीतर है, उसका जगह चाहिए, प्रकट होने की जगह नहीं मिली रही है, मरा हुआ है कुआं मिट्टी पत्थर से। पत्थर हमने अलग कर दिया, वो पानी उबल कर बाहर आ गएगा। आदमी से भीतर प्रेम भरा हुआ है, स्पेस चाहिए, जगह चाहिए जहाँ वो प्रकट हो जाए। और हम भरे हुए हैं अपने में से। हर आदमी चिल्लाए चला जा रहा है मैं, और स्मरण रखे, जब तक आपकी आत्मा चिल्लाती है मैं, तब तक आम मिट्टी पत्थर से भरे हुए कुएं हैं। आपके कुएं में प्रेम के झरने के नहीं फूटेंगे, नहीं फूट सकते हैं। मैंने सुना है एक बहुत पुराना वृक्ष था, आकाश में सम्राट की तरह उसके हाथ फैले हुए थे। उस पर फूल आते थे तो दूर दूर से पंछी सुगंध लेना आते थे। उस पर फल लगते थे तो तितलियां उड़ती, उसकी छाया, उसके फल, हाथ हवा में उसका वो खड़ा रूप आकाश में बड़ा सुंदर था। एक छोटा बच्चा उसका छाया में राज खेलने आता था और उस बड़े बच्चे को उस छोटे बच्चे से प्रेम हो गया। बड़ों को छोटों से प्रेम हो सकता है अगर बड़ों को पता न हो कि हम बड़े हैं। बच्चे को कोई पता नहीं था कि मैं बड़ा हूँ, ये पता सिर्फ आदमी को होता है, इसलिए उसका प्रेम हो गया। अहंकार हमेशा अपने से बड़े
बड़ों को प्रेम करने की कोशिश करता है। अहंकार हमेशा अपने से बड़ा से संबंध जोड़ता है। प्रेम के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं, जो आ जाए उसी से संबंध जुड़ जाता है। वो एक थैंक यू, आई लव यू, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।